हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। अगर आपने भी अपने यहाँ पर मिर्च का पौधा गमले, ग्रो बैग या ज़मीन पर लगा रखा है तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हर गार्डनर चाहता है कि जो भी उसने मिर्च का पौधा लगा रखा है उसके अंदर खूब अच्छी मात्रा में मिर्च लगे, लेकिन लग नहीं पाती, या अच्छी मात्रा में फूल आने के बाद भी आप देखते हैं कि मिर्च बन नहीं पाती। तो आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। हर गार्डनर चाहता है कि उसके मिर्च के पौधे पर इतनी ज़्यादा मिर्च लगे कि वह तोड़ते तोड़ते थक जाए, लेकिन सही जानकारी के बिना ये संभव नहीं हो पाता है। बहुत से लोग मिर्च के पौधे में केवल पानी और खाद देते रहते हैं, फिर भी उन्हें मनचाहा उत्पादन नहीं मिल पाता। इसका कारण क्या होता है? इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कारण होता है, जो कि मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। आज मैं आपको ऐसे आसान और असरदार तरीके बताऊँगा जिनकी मदद से मिर्च के पौधों में फूलों की संख्या बढ़ेगी, फूल झड़ना कम होगा और पौधों पर भरपूर मात्रा में मिर्च लगनी शुरू हो जाएगी। फिर चाहे आपने यह पौधा गमले में लगा रखा, ग्रो बैग में लगा रखा हो या फिर मिट्टी में डायरेक्ट रूप से लगा रखा हो, यह तरीका हर जगह काम आने वाला है। इसी के साथ आप देखते हैं, जब हम मिर्च की हार्वेस्टिंग ले लेते हैं तो मिर्च का पौधा कुछ इस तरह आपको दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि भी आपका जो मिर्च का पौधा है मिर्च से दोबारा लग जाए, पौधा स्वस्थ रहे, मजबूत रहे और आपको लगातार लंबे समय तक उत्पादन देता रहे, तो इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है कि आज के द्वारा बताई गई यह जानकारी आपके मिर्च के पौधे की पैदावार को कई गुना बढ़ा दे। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते, जो मेरे नए व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करो तो सब्सक्राइब कर ही ले। मिर्च के पौधे में हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से पहले हम मिर्च के कुछ के टिप्स के बारे में बात करेंगे, ताकि मिर्च का पौधा हमारा स्वस्थ रहे और घने लंबे टाइम तक चल सके, क्योंकि ये एक हार्डली प्लांट होता है और कम से कम 1 साल तक हमारे गार्डन में टिका रह सकता है, गमलों के अंदर भी, ग्रो बैग में भी। मिट्टी में लगाते हैं तो इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी और बढ़ जाती है, 2 साल तक भी ये चल जाता है और अच्छा उत्पादन हमें देता रहता है। सबसे पहले केयर टिप्स में आ जाता है दोस्तों, मिर्च के प्लांट को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर इतनी धूप मिल जाती है तो पौधे की जो पत्तियां होती है पूरी ग्रीन होती है, नई नई ब्रांचें निकलना शुरू हो जाती है, पौधा छोटेपन से थोड़ा गहरा होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे मिर्च के पौधे में किसी तरह की कोई भी इंसेक्ट का आपको अटैक नहीं दिखाई दे रहा होगा, पूर्ण रूप से सारी पत्तियां स्वस्थ निकल रही है। ये जो पत्तियां आप कटी हुई देख रहे हैं किसी बीमारी से नहीं है। अभी 2 दिन पहले मेरे यहाँ पर ओले पड़े थे, खूब मोटे मोटे। उन ओलों की वजह से क्या हुआ कि पत्तियों पर डायरेक्ट ओले पड़े थे, पत्तियां आपस में कट गई है। मैक्सिमम पौधों का आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, बट ये किसी भी इंसेक्ट का कोई अटैक नहीं है यहाँ पर। तो सबसे जुड़ी बात हो जाती है, कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप हमारे मिर्च के प्लांट को चाहिए होती है, ताकि वह अकेला फर्टिलाइजर से ही काम नहीं चलता। पौधा धूप से भी अपना भोजन बनाता है और अपनी हेल्थ बनाता है और ज्यादा से ज्यादा फल फूल लाने की अपनी क्षमता को दिखाता है। तो कम से कम 6 से 8 घंटा हमारे पौधे को नियमित धूप की रिक्वायरमेंट रहती है। सेकंड पॉइंट हो जाता है, जब भी दोस्तों हम मिर्च के पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने सारे पौधे आज ही ट्रांसप्लांट किए। तो जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं मिर्च की पौध को, तो पुरानी मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी भूल कर ना करें, क्योंकि पुरानी मिट्टी जो होती है, जो पुरानी फसल होती है, उसको पूरा दम खींच चुकी होती है। पुरानी मिट्टी एक तरह से बेजान होती है और मुर्दा मिट्टी होती है, उसमें कोई ताकत नहीं होती। तो हमें एक नए सिरे से मिट्टी बनाकर दोबारा इनको ट्रांसप्लांट करना चाहिए होता है, जब हम नई पौध लगाते हैं इसकी मिर्च की। तो मिट्टी में कैसे बनाता हूँ, 50% के करीब मैं गार्डन सॉइल लेता हूँ अपनी, जो पुरानी मिट्टी होती है। उसमें 30% के करीब फुली डिकम्पोज काउ डंग, आप भैंस का गोबर भी ले सकते हैं, लेकिन वो फुली डिकम्पोज होना चाहिए। फुली डिकम्पोज की पहचान क्या होती है, वो ब्लैक कलर में होना शुरू हो जाता है, ना कि ब्राउन कलर का। अगर आपके पास ब्राउन कलर का है तो उसे डालने से बचे, क्योंकि हाफ डिकम्पोज होता है। जब आप प्लांट को लगाते हैं तो क्या होता है कि नीचे रूट्स के अंदर गलन पैदा, फंगस लगाना शुरू कर देता है और रूट्स गलना शुरू हो जाती है, और पौधा अपनी ग्रोथ आगे नहीं बढ़ा पाएगा, पौधा अपने विकास नहीं कर पाएगा। और आप समझेंगे पता नहीं प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम की शुरुआत तो आपने यहीं से कर दी कि उसके अंदर ब्राउन कलर का जो गोबर था, जो कि हाफ डिकम्पोज था, वो आपने मिला दिया, वो आपने इसमें डाल दिया। हमेशा ध्यान रखें, फुली डिकम्पोज जो काऊ डंग होता है या भैंस का गोबर होता है, वो हल्के हल्के ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जब आप उसको किसी बोरी या बैग में रखते हैं, आप उसमें हाथ डालते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीटिंग होती है। तो ये होता है इसकी फुली डिकम्पोज़ होने की पहचान। लेकिन जब आप गोबर डालते हैं इसके अंदर, डालने के बाद क्या करना होता है, डायरेक्ट पौध को ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए होता है, क्योंकि जो खाद होता है, जो फर्टिलाइज़र होता है, गोबर जो होता है, उसकी एक अपनी हीटिंग पावर होती है। तो इस हीटिंग पावर को ठंडा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो जब इस तरह की मिट्टी हम बनाते हैं, साथ में मैं क्या मिलाता हूँ इसके अंदर दोस्तों, 10% के रेशियो में लीफ कंपोस्ट, भुजा हुआ चूना, वर्मी कंपोस्ट ये मिलाता हूँ। इसी के साथ 10% रिवर सैंड मिलाता हूँ। इन सब का मिश्रण मिलाने के बाद ग्रो बैग में भरा, उसके बाद इसमें पानी डाल के छोड़ देता हूँ। इसके बाद क्या होता है, करीब 6, 7, 8 दिन बाद ये नॉर्मल जब ऊपर से मिट्टी सूखती है, तब इसके अंदर पौध को ट्रांसप्लांट करता हूँ। इससे क्या बेनिफिट होता है कि एक तो जो फुली डिकम्पोज खाद होता है, जो उसकी हीटिंग पावर होती है, वो खत्म हो चुकी होती है। एक नॉर्मल बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर बन जाता है, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो इस तरह आप गमले की मिट्टी को चेंज करें, उसके बाद पौध को ट्रांसप्लांट करें। तीसरा जो मेन पॉइंट आ जाता है दोस्तों, जब आप देखते हैं कि पौधा फूल ड्रॉपिंग की समस्या से जूझ रहा है, या फूल आ रहे हैं लेकिन मिर्च छोटी छोटी होकर नीचे गिरने लग रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? देखिए, जैसे अब इस फूल की जो डोट आनी शुरू हो चुकी है, फूल की डोट आनी शुरू हो चुकी है, इनके अंदर आप देख रहे हैं नजदीक से
सभी में फूलों की डोट आनी शुरू हो चुकी है छोटे से पौधे के अंदर। मिर्च का पौधा भी बैंगन के पौधे की तरह होता है जो छोटेपन से मिर्च देनी शुरू कर देता है। तो इस वक्त हमें करना क्या चाहिए होता है, जो नीचे मिट्टी होती है इसके अंदर पानी की मात्रा जो होती है उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो हमेशा बिल्कुल ही हमें भर के पानी नहीं देना चाहिए होता है। लगातार हम इसके अंदर पानी देकर रखेंगे तो पौधा क्या है कि जो फूल है वो ड्रॉपिंग की समस्या शुरू कर देगा, फूल नीचे गिर झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमें करना क्या है कि जो ऊपर की मिट्टी कम से कम 2 इंच ना सूख जाए, 2 या ढाई इंच ना सूख जाए, तब तक पानी ना दे, क्योंकि रूट्स काफी लंबी फैली रहती है जैसे ग्रो बैग है नीचे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पूरे में रूट फैली रहती है और नीचे मिट्टी के अंदर नमी रहती है। तो इस नमी से वो अपना पोषण खींचते रहते हैं जो पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस जो नॉर्मल नमी रहती है उस दौरान फूल क्या है कि जब देखेगा कि उसको बहुत ही कम मात्रा में पानी मिल रहा है तो वो क्या पूरा खिलेगा और मिर्च के अंदर कन्वर्ट होता है, क्योंकि उस समय स्ट्रेस के अंदर रहता है। तो अगर आप लगातार पानी डालेंगे तो क्या होगा कि वो फूल ड्रॉपिंग की समस्या करनी शुरू कर देता है। तो इसलिए हमेशा ही पानी पर कंट्रोल करें जब फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपको नियमित रूप से करीब करीब हर महीने अपने प्लांट की गुड़ाई कर देनी चाहिए। तो गुड़ाई करने से ये होता है कि जो नीचे की गीली मिट्टी ऊपर आएगी तो उसमें जो कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होगा तो डायरेक्ट धूप की रोशनी में, धूप के संपर्क में आने से वह खत्म होगा और हमारे जो पौधे की रूट्स है वो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से बच जाएगी। अब हम करने वाले हैं इस पर दोस्तों फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, यह जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त खाद है, हमारे पौधों को बहुत ही एक तरह से जीवन दायनी होती है। ये इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेस, काफ़ी और भी काफ़ी तरह के सूक्ष्म तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। यह पौधे को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही ये मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, उपजाऊ बनाता है, जिससे हवा का संचार बढ़ता है और जड़ों का विकास तेजी से होने लगता है। इसी के साथ ही मिट्टी में मौजूद जो अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होता है उनको जीवों की संख्या को कई गुना तक बढ़ा देता है, जैसे केंचुए होते हैं उनको भी काफ़ी संख्या में बढ़ा देता है। इसी के साथ इसमें प्राकृतिक विकास जो हार्मोन, ऑक्सिन और गिबरेलिन होते हैं जो नई पत्तियों, शाखा और बीजों के अच्छे अंकुरण को बढ़ावा देते हैं। साथ ही यह मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उसकी सोखने की क्षमता रखता है, लंबे समय तक बनाए रखता है, जिससे कि क्या है कि हमें बार बार पानी देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। एक्चुअली यह है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। यह आजकल हर जगह मिल जाता है, आपको लोकल शॉप पे भी मिल जाता है और आप चाहें तो ऑनलाइन भी आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाता है। इसको हमने करीब करीब 1 मुट्ठी लेना है। जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं एक बार मिर्च की तो हमें इसको एक बार अप्लाई करना चाहिए होता है। इसी के साथ एक चीज़ और मैं मिलाने वाला हूं दोस्तों। दूसरी जो चीज़ इसमें मिलाने वाला हूं दोस्तों, ये देखिए, यह जो चीज़ है बहुत ही अच्छी मात्रा में इसके अंदर भी खूब नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन है, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ ये मिट्टी की जो जल निकासी और संरचना होती है इसको बेहतर बनाते हैं। साथ ही जो नाइट्रोजन होती है जिसकी अधिकता से क्या पौधे गहरे बनते हैं, ज़्यादा ब्रांचें आते हैं, पत्तियां जो होती है हमारी ज़्यादा ग्रीन, डार्क ग्रीन होती है और काफ़ी तरह के रोग से अपने आप को बचाती है। साथ ही ये जो ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल लाने की अपनी क्षमता भी दिखाता है। इसी के साथ इसमें मौजूद जो टैनिक एसिड होता है ये प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है, जो कि एक्स्ट्रा खरपतवार जो पौधे के अंदर उग जाती है उनको भी उगने से रोकता है। रूट्स के अंदर किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है तो उसे भी दोस्तों ये रोकता है। एक्चुअली दोस्तों यह है चाय पत्ती। यह चाय पत्ती कौन सी है? ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है दोस्तों। जब हम चाय घर में चाय बनाते हैं उस चाय पत्ती को फेंक देते हैं, मैं बिल्कुल नहीं फेंकता हूँ, उसका एक स्टोरेज करता हूँ और थोड़ा सा जब इकट्ठी हो जाती है तो उसको क्या करता हूँ कि एक बार पानी से धोता हूँ ताकि उसके अंदर जो चीनी के कण होते हैं वो निकल जाए, अलग हो जाए और बिल्कुल वो साफ हो जाए। जब पानी साफ आना शुरू हो जाता है तब हमें करना क्या चाहिए होता है, इसको सुखा लेना चाहिए होता है। सुखाने के बाद ये एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर का काम करता है हमारे प्लांट के अंदर। अब मेरे पास कमेंट ये भी आते हैं कि हम डायरेक्ट जो चाय पत्ती है उसको भी ले सकते हैं, तो मैं तो कहूँगा भाई आप ले सकते हैं, लेकिन क्या है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, दूसरा वो कॉस्टली हो जाती है। हमें फ्री की गार्डनिंग करनी चाहिए होती है और बहुत ही कम बजट के अंदर गार्डनिंग करनी चाहिए होती है, तो उतना ही काम ये करेगी जितना काम वो करेगी, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा काम कर देगी। कहीं गलती से आपने 1 चम्मच पूरा डाल दिया प्लांट के अंदर तो हो सकता है प्लांट को खत्म कर दे, जला दे पौधे को पूरे को। तो इसलिए जो इसकी इनिशियल हीटिंग पावर होती है, जो इनिशियल इसकी जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है उबालने के बाद। उसके बाद जब ये बचती है, जब सेकंड बार जब हम इसको उबालते हैं, सेकंड बार जब हम इसको तैयार करते हैं, तो ये हमारे प्लांट के लिए बिल्कुल तैयार होती है, रेडी होती है अब प्लांट में अप्लाई करने के लिए। तो मैं तो हमेशा ही जो उबली हुई चाय पत्ती होती है, उसका इस्तेमाल अपने प्लांट में करता हूँ और मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये मैं आधा चम्मच के करीब अपने प्लांट में अप्लाई कर रहा हूँ दोस्त। जब भी आप किसी फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं, तो उसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाएं और मिलाने के बाद दोस्तों पानी देना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसमें पानी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, वैसे ऑलरेडी मिट्टी गीली है। आप देख सकते हैं पूरा इसने सोख लिया है। तो दोस्तों आप इन केयर टिप्स को फॉलो करते हैं और बढ़िया फर्टिलाइजर समय पर अपने प्लांट को प्रोवाइड करते हैं,
तो निसंदेह जिस तरह मैं अपने यहाँ पर टेरेस गार्डन पर अपने प्लांटों से खूब अच्छा उत्पादन अपने किचन के लिए ले रहा हूँ, तो आप भी ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वह तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।